नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक डिवाइस ऑफिशियल में। तो आज आपकी स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 2 है यह, जिसमें आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के जो भी मुख्य क्वेश्चंस हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, व्यापम, रेलवे, एमपीएसआई और पटवारी, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे वीडियो आप पूरी देखिएगा जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ सके, कोई भी अवार्ड ऐसा ना रहे जो आप एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे कि वह भी इस वीडियो को देख सकें और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आसानी से छूट जाए। मैं आपको प्रॉपर डिटेल में कराऊंगा, एक एक फैक्ट को लेकर यहाँ पर आया हूं जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने हमारे चैनल है क्विक रिवाइज ऑफिशियल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसका सारा वीडियो स्टडी रिलेटेड मटेरियल सारा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में कुल कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक लाइफ टाइम कैटेगरी, एक सामान्य कैटेगरी। दो कैटेगरी में आपको यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है। 3 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 2022 में। कौन सी कैटेगरी में? लाइफ टाइम कैटेगरी में। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितनी है? 15 लाख रुपए द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि दी जाती है। और कौन कौन से यह कोच है? दिनेश जवाहरलाल, यह आपके क्रिकेट से रिलेटेड हैं, और राज सिंह, यह आपके कुश्ती से रिलेटेड हैं। विमल प्रफुल्ल घोष, यह आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इन तीनों कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 किस किस को दिया गया है? खेल को प्रोत्साहन करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है किस किस फील्ड में? विकास के फील्ड में दिया गया है लद्दाख की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया है। युवा खिलाड़ियों की पहचान और प्रोत्साहन करने के लिए ट्रांसटाडिया इंटरप्राइज को दिया गया है। खेल को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यह पुरस्कार 3 पुरस्कार आपको खेल प्रोत्साहन करने के क्षेत्र में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया है और यह सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम में ना पूछा जाता हो। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको एक एक फैक्ट समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है वह किसके द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है? आप वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेल मंत्री के द्वारा यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारी? वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट हैं। खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। और जो 14वें अभी वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वह कौन है? जगदीप धनखड़। ध्यान रखिएगा, 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और यह आदिवासी समुदाय से बिलोंग रखती है और आदिवासी समुदाय से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, आदिवासी समुदाय से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में यह 15वीं राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में यह 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आदिवासी समुदाय से निम्न में से भारत में कौन सी महिला राष्ट्रपति बनी है? और वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और खेल मंत्री कौन है? अभी अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं।
भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है, खेल रत्न पुरस्कार है। यह पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो इसका जो पुराना नाम है वह क्या है? निम्न में से पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सचिन तेंदुलकर खेल रत्न पुरस्कार, महात्मा गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर सुनील गावस्कर खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 1992 में यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की पुरस्कार हुई थी, शुरुआत हुई थी। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? वीडियो पूरा देखिए, आगे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उसके लिए 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उससे पहले 2005, 2004 और 2005 तक आपको 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी और 2007 में यह चेंज करके 7 लाख से 7.5 लाख तक कर दी गई थी। और उसके बाद 2020 में खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा 25 लाख कर दिया गया है। 2020 के बाद यह 25 लाख कर दिया गया है। 2007 से लेकर 2020 तक 7 से लेकर 7.5 लाख रुपए तक दिए जाते थे और 2004-05 तक यह राशि 5 लाख रुपए दी जाती थी। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा? खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? अचंता शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको यह अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? वर्ष 2022 में अचंता शरद कमल यह पुरस्कार दिया गया था। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई भी, यह भी खेल से ही संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ को यह अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना, नहीं, चंडीगढ़ को यह अवार्ड नहीं दिया गया, चंडीगढ़ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को यह अवार्ड दिया गया है। 4th जो अवार्ड है मौलाना अबुल कलाम आजाद 2022 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दिया गया है। और यह मौलाना अबुल कलाम जो आजाद जी थे, यह हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। और ध्यान रखिए 11 नवंबर 1888 को 11 नवंबर 1888 को 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और 11 नवंबर को ही हम शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। 11 नवंबर को हम शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। ध्यान रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है 2022 में किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो यह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को यह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। अगला है वर्ष 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कितने खिलाड़ियों को? तो इसका सही आंसर है आपका 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसको बारे में हम जानते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी बीसी सुरेश कबड्डी से रिलेटेड रखते हैं। अश्विनी अंकुश जी एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। नीर बहादुर गुरु पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। धर्मवीर सिंह हॉकी से संबंधित रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अलग है, ध्यानचंद पुरस्कार
अलग है, दोनों में अलग अलग अंतर है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एक खिलाड़ी को दिया गया है, शरद कमल जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं उनको दिया गया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यह 4 आपको सामने है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षक कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? निम्न में से कौन सा पुरस्कार उत्कृष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षक के क्षेत्र में कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार? मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही कराया था, इसका सही आंसर है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। पहला क्वेश्चन था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने कोच को दिया गया है 2022 में? तो ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। किसके फील्ड में? प्रशिक्षण के फील्ड में आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2022 में 25 खिलाड़ियों को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 2022 में 25 खिलाड़ियों को दिया गया था। और भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, इस साल कुल कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार की 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है आपकी सामान्य कैटेगरी, ठीक है, सामान्य कैटेगरी में 10 लाख का इनाम दिया जाता है पुरस्कार, और दूसरी होती है अचीवमेंट कैटेगरी। इस कैटेगरी में 15 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 कैटेगरी होती है द्रोणाचार्य पुरस्कार की, एक सामान्य कैटेगरी, एक अचीवमेंट कैटेगरी। सामान्य कैटेगरी में यह पुरस्कार कितने कोचों को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका 4 कोचों को यह पुरस्कार सामान्य कैटेगरी में दिया गया है। अचीवमेंट कैटेगरी में भी अलग अलग कोचों को पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 सामान्य कैटेगरी सम्मानित कोच उनके नाम है सुजीत मान कुश्ती से रिलेटेड हैं, सुमान सिद्धार्थ सिरूर पैराशूटिंग से रिलेटेड हैं, जीवन ज्योत सिंह तेजा तीरंदाजी से रिलेटेड हैं, मोहम्मद अली कमर यह आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनको याद करिए, प्रॉपर आप रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करते करते ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में स्थापित शुरुआत हुई थी, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991-1992 में शुरू हुआ था। और 2021 और 22 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, कौन सा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किस किस को मिला है? मिताली राज, रवि कुमार, कृष्णा नागर, दाहिया और प्रमोद भगत। ठीक है, रवि कुमार दाहिया, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत और मिताली राज, इन चारों को 2021 मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। और ध्यानचंद पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ था? 2002 से शुरुआत की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 से दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? कोच को दिया जाता है यह, और अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है। सामान्य कैटेगरी और अचीवमेंट कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की विजेता राशि 15 लाख है। जो अचीवमेंट कैटेगरी है, लाइफ टाइम कैटेगरी है, उसकी विजेता राशि कितनी है? 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की है, कितनी है? 10 लाख। अभी बताया था 10 लाख है, और सामान्य की 10 है, और लाइफ टाइम कैटेगरी अचीवमेंट कैटेगरी की कितनी है? 15 लाख है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है? 25 लाख है। 2020 से स्टार्ट किया गया था। 2020 से जो खेल मंत्री थी किरण रिजिजू, उनके द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। अर्जुन पुरस्कार के विजेता की राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। जो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है जिन खिलाड़ियों को, उनकी राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं हम। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को कहां पे हुआ था? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे उपलक्ष्य पर 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इन्होंने 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है। कितनी बार? 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है। और गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। क्या है? गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह एसएससी CHSL में इंपोर्टेंट है, यह आ सकता है एसएससी CHSL में, ध्यान रखिएगा।
अगला है वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है। स्टार्टिंग में ही बताया था मेजर ध्यानचंद अवार्ड वर्ष 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका शरद कमल अजंता, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला कुछ प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है। अभी बताया था मैंने कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो पुरस्कार है वो कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है, और पुरस्कार कौन देता है, राष्ट्रपति देता है, लेकिन कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है आपका मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अर्जुन अवार्ड क्रिकेट फील्ड में दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार और भी अदर फील्ड में अर्जुन अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन को किसको किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाने वाला या प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार है कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है वर्ष 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका 25 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है, 15 लाख रुपए। अब कुछ फैक्ट है, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं। कुछ इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं, जैसे सीमा पुनिया एथलेटिक्स से रिलेटेड रखती हैं, अमित पंघाल बॉक्सिंग में है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज से रिलेटेड हैं, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, एल्ड होर्स पोल एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं, निखित जरीन बॉक्सिंग से रिलेटेड है, नयन मौनी साक्य ये लॉन बॉन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा 2022 में इन सभी खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2022 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, तो यह 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वह भी इन वीडियो को देख सकें, और प्रॉपर तरीके से आप इस वीडियो का रिवीजन करते रहिए, टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपको यह जो भी क्वेश्चन है, जो भी अवार्ड्स के बारे में जानकारी दी गई है, वह आपके माइंड में रिवाइज होती रहे। और आप समय पढ़ते रहिए, बुक्स देखिए, आपको जिस बुक से भी आपको पढ़ना है उस बुक से पढ़िए। ठीक है, जहां से भी पढ़ना है पढ़िए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, डाउट आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, वहां से हम आपका डाउट पिकअप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर डाउट का सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।